तो आज का हमारा लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक आता था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का, और आई बटन पे भी देख लीजिए आप, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप क्लिक करके नोमेनक्लेचर अल्केन का देख सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है अल्केन का नोमेनक्लेचर, तो आप वो वाले वीडियो देख लीजिए अल्केन का नोमेनक्लेचर के लिए, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग था कुछ आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है, और उसके बाद कंफर्मेशन डिस्कस करना है। और आइसोमेरिज्म और कंफर्मेशन जो भी है वो मैं आपको इस सब यूनिट अल्केन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बाद समझाऊंगा डिटेल में, वहां पे चलेंगे। सबसे पहले हम प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं अल्केन की प्रिपरेशन। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक इस चैनल को शेयर कीजिए, उनको वीडियो शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे उससे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं और आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा फ्रॉम प्रिपरेशन में फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या आपको पता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब है हमारा, अनसैचुरेटेड से मतलब क्या होता है हमारा, अल्कीन होगा और हमारा अल्काइन होगा। ठीक है, अल्कीन क्या जिसमें डबल बॉन्ड है, और अल्काइन क्या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम अल्कीन और अल्काइन से अल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं बड़े ही आराम से। और किस तरीके से कर सकते हैं? बाय हाइड्रोजिनेशन। एक हाइड्रोजिनेशन से हम क्या करते हैं, अल्कीन और अल्काइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to an unsaturated compound is known as hydrogenation। तो हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे अल्कीन और अल्काइन में, तो वहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, अल्केन को। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है CH3CH, यहां डबल बॉन्ड CH और यहां CH3, तो क्या होगा आपका, ये अल्कीन होगा। अल्कीन में आपने हाइड्रोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। तो ये वाले हाइड्रोजन उन जगहों पे जाएंगे जहां पे डबल बॉन्ड है, जहां पे हाइड्रोजन कम है। एक हाइड्रोजन इस जगह पे आएगा, एक हाइड्रोजन इस जगह पे आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, यहां सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां CH3, ये हमारा अल्केन बन गया। अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। व्हाट डू यू मीन बाय रेने निकल? ऑर्डिनरी निकल से थोड़ा डिफरेंट होता है रेने निकल। और रेने निकल क्या होता है? रेने निकल एक स्पॉन्जी तरह का निकल होता है, जो कि निकल और एल्यूमिनियम के अलाई से मिलकर बनता है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम निकल एल्यूमिनियम अलाई। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रेने निकल। एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट का, बाकी कोई इसका काम नहीं है। तो यहां पे हाइड्रोजनेशन हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कार्बन एटम इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। तो अल्कीन से हमने अल्केन को बनाया। सिमिलरली आप अल्काइन लीजिए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां CH3, तो हो गया ये आपका अल्काइन। अल्काइन में आपको दो हाइड्रोजन ऐड करने हैं, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करने हैं। सिमिलरली वही रहने निकल आपका, तो आपका अल्काइन से भी जहां जहां आपके हाइड्रोजन कम है वहां वहां आपने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो आपको अल्काइन से भी अल्केन बनेगा। देख लीजिए, यहां 4 हाइड्रोजन डाले थे, 2 हाइड्रोजन आएंगे इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन आएंगे इस कार्बन पे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन और अल्काइन to an unsaturated hydrocarbon result in the formation of alkane। अल्केन बनता है यहां से। ठीक है, तो ये था हमारा एक मेथड, जिस मेथड से हमने देखा कि रेने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होती है, और हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहां तक हमने देखा कि कैसे हम रेने निकल का यूज करके अल्केन बनाते हैं। अगर हम रेने निकल को रिप्लेस कर दें
रेने निकल की जगह हम ऑर्डिनरी निकल का यूज करें, ऑर्डिनरी निकल वही निकल जो आपका ऑर्डिनरी मेटल है, ठीक है, उसका यूज करें, तो फिर क्या होगा? ऑर्डिनरी निकल जब यूज करेंगे तो तब हमें क्या करना है, तब रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर हम देंगे 523 केल्विन से लेके 573 केल्विन। किसी भी रेने निकल की जगह पे अगर ऑर्डिनरी निकल का यूज कीजिए आप, तो टेम्परेचर आपका बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर देंगे तभी वो रिएक्शन होगी। सेम वही रिएक्शन होने वाली है। मैं एक रिएक्शन उठाता हूं यहां से, फॉर एग्जांपल ये है हमारी रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां CH3, ठीक, वही रिएक्शन होगी, वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, लेकिन यहां पे आप ऑर्डिनरी निकल का यूज कर रहे हैं, रेने निकल का यूज नहीं कर रहे। और ऑर्डिनरी निकल के केस में हमने कहा कि अगर ऑर्डिनरी निकल है तो टेम्परेचर बढ़ाइए 523 से 573 केल्विन कीजिए, तब आपकी रिएक्शन होगी, और वही उसी अनसैचुरेटेड कार्बन पे आपके हाइड्रोजन जाके अटैच होंगे और आपका वहां पे अल्केन की प्रिपरेशन होगी। बस यही रिएक्शन आपको इस केस में भी लिखनी है। यहां 2 टाइम हाइड्रोजन, यहां आपको यूज करना है क्या? ऑर्डिनरी निकल, ऑर्डिनरी निकल यूज करना है, और टेम्परेचर 523 से 573 केल्विन रखना है, तो आपकी वही प्रिपरेशन हो जाएगी। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यह था पहला मेथड, जिस मेथड से हम क्या करते हैं, अल्केन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करते हैं। मोreover मैं आपको यह बता दूं, ये वाली रिएक्शन जो दी, ये वाली रिएक्शन जिसने की और उन्होंने ऑर्डिनरी निकल यूज किया रेने निकल की जगह पे और अल्केन को प्रिपेयर किया, उन साइंटिस्ट का नाम था सेबेटियर एंड सेंड्रेंस, ठीक है, सेबेटियर एंड सेंड्रेंस। दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं, सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन भी कहते हैं। आपकी रेने निकल वाली रिएक्शन को ऑर्डिनरी निकल से रिप्लेस करेंगे और अल्केन बनाएंगे, दैट रिएक्शन इज नोन एज सेबेटियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन। तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां से हमने अल्केन को प्रिपेयर किया। तो आपको सेकंड पॉइंट लिखना है अल्केन की प्रिपरेशन में, वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसमें हम अल्काइल हैलाइड में हम फर्दर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कैसे अल्केन को प्रिपेयर किया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले वो समझेंगे, उसके बाद देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX इज और अल्काइल हैलाइड क्या आपको पता है, CH3Cl CH3Br यही अल्काइल हैलाइड है, जिन्हें हम क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रोमोमीथेन ये अल्काइल हैलाइड हैं। तो अल्काइल हैलाइड में आप ट्रीट कीजिए मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर का बार बार रोल आएगा। ईथर होता है ROR ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर ROR ईथर। ईथर हम पढ़ चुके हैं, ईथर क्या होता है, ईथर फॉर एग्जाम्पल इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए C2H5O C2H5, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। तो ये था ईथर, ठीक है। तो जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हमें बनेगा RMgX। दिस RMgX इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं, ऐसा स्पेशल नेम क्यों दिया, बिकॉज ये सबसे पहले डिस्कवर किया था एक विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। दैट इज वाई इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। और उन साइंटिस्ट को इस चीज के लिए, इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है इन 1912। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कुछ नहीं, जब हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा
RMgX बन रहा है, उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, यहां Br अल्काइल हैलाइड है, क्या आपको पता है? दिस इज इथेन, दिस इज ब्रोमीन, तो नाम है ब्रोमो इथेन, इसका नाम ब्रोमो इथेन नाम बोल सकते हैं, या इथाइल ब्रोमाइड। तो ब्रोमो इथेन में आपने मैग्नीशियम रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपका कुछ नहीं, बस ये एडिशन रिएक्शन होगी, सारे जुड़ जाएंगे, CH3 CH2 MgBr। तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा, सोचिए, ये हमारा इथाइल है तो इसका नाम है इथाइल, आगे है मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम, आगे है ब्रोमाइड तो नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसी को तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आप इथाइल की जगह मिथाइल लिख लीजिए तो आगे आपका बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो वही भी हमारा क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो जरा देखिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अपने अल्केन को, ठीक है? तो आपके सामने मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रहा हूं दोबारा से, CH3 CH2 Mg और आगे Br, यही है, इसी को ऐसा लिखा, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? एक बार फिर से लिखता हूं, थोड़ा इधर पीछे करके लिख रहा हूं, CH3 CH2 Mg Br, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने ऐड किया वाटर, HOH, दिस इज आवर वाटर। जरा सोचिए एक चीज को, इन चीजों पे फोकस कीजिए, C और M पे। ये नीचे लेके आया C और यहां Mg लेके आया आपके सामने। ये कार्बन क्या है? कार्बन इज अ P ब्लॉक एलिमेंट एंड मैग्नीशियम हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो S ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और P ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैं बता भी दूं आपको, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है यहां पे, और मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 है, ठीक है? मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा बता रहा हूं एक्चुअल में होता कैसे है। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से ये सिंगल बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, CH3 CH2। अब बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के ऊपर, तो यहां आया नेगेटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो मैग्नीशियम के ऊपर आया कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और मैग्नीशियम के साथ क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। क्लियर है यहां तक? ये मैंने आपको बताया, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तभी बॉन्ड उस तरफ गया और नेगेटिव चार्ज आया। हम जानते हैं कि यहां हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव हाइड्रोजन? ऐसा हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ या एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, दैट इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां जुड़ा है OH के साथ, O के साथ, तो ये वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है? यहां तक भी आपको पता है। अब जरा सोचिए कि ये नेगेटिव चार्ज वाला हमारा कार्बन किसको पकड़ेगा? ये पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो क्या बनेगा? CH3। CH2 ने H को पकड़ा तो क्या बन गया? CH3। और ये पॉजिटिव चार्ज वाला इस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा? Mg है, Mg के साथ OH लग गया और Mg के साथ Br भी लगा हुआ है। बस यही तो है मैकेनिज्म। यही मैकेनिज्म बीच से रब कर लीजिए। हमारा रिएक्शन एक बार सोचिए, रिएक्शन क्या है? ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने डाला वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर डालने से हमारा क्या बन रहा है? हमारा अल्केन बन रहा है और हमारा साथ में बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, जिस मेथड से हम क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के यूज करने से हम क्या कर रहे हैं? अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा आपको, यहां हम अल्काइल हैलाइड से हम क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम डालते हैं वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर डाल के हम क्या फाइनली बना रहे हैं? अल्केन बना रहे हैं। यहां जो आपका अल्केन है, उस अल्केन का नाम बता सकते हैं आप? इस अल्केन का नाम है इथेन। देख लीजिए, अल्केन का नाम क्या है? इथेन। तो ये थी हमारी सेकंड प्रिपरेशन, और सेकंड प्रिपरेशन में पॉइंट नंबर फर्स्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद हमारी प्रिपरेशन है पॉइंट नंबर सेकंड बाय वर्ट्स रिएक्शन, और उसके बाद हम एक और रिएक्शन देखेंगे, उसका नाम है कोरी-होस रिएक्शन। तो आइए देखते हैं वर्ट्स रिएक्शन क्या है। तो सेकंड मेथड में ही हम सेकंड पार्ट आपके सामने लाए हैं,
बाय वर्ड्स रिएक्शन, के वर्ड्स रिएक्शन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अल्केन को। ठीक है, तो देखिए वर्ड्स रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, दिस इज आवर अल्काइल हैलाइड, और यहां भी एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यह है हमारा अल्काइल हैलाइड RH। अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल हमने लिए और उन मॉलिक्यूल को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। 2 टाइम Na हमारा सोडियम मेटल है। अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही ड्राई ईथर ROR। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां पे ये 2 टाइम Na और ये 2 टाइम X आपस में मिलेंगे और चले जाएंगे बाहर। तो क्या निकला बाहर, 2 टाइम Na और ये 2 टाइम X। तो एक चीज हमें पता चल रही है, 2 टाइम NaX बाहर जा रहा है, बच क्या रहा है, एक R ये और एक R ये, और साथ में हमारा प्रोडक्ट है RR। नहीं यकीन आ रहा तो रिएक्शन कर देते हैं जरा। R की जगह CH3 लिख दीजिए और X की जगह Br लिख दीजिए। R की जगह CH3 लिख दीजिए और X की जगह Br लिख दीजिए, और यहां पे 2 टाइम Na आप डाल दो तो हमारा ये 2 टाइम Na और 2 टाइम Br यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही रिएक्शन करवा रहे हैं आप, तो हमारा निकलेगा 2 टाइम NaBr सोडियम ब्रोमाइड। बन क्या रहा है, एक CH3 और एक CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3 क्या होता है, इथेन होता है, जिसको हम अल्केन ही बोलते हैं। आप CH3 की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, CH3CH2 लगा दीजिए, आपका टास्क है। CH3CH2 लगाइए, CH3CH2 लगाइए, यहां भी CH3CH2 लगाइए, यहां भी CH3CH2 लगाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यहां आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसका नाम आपको बताना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। ये जो वर्ड्स रिएक्शन है, ये वर्ड्स रिएक्शन मैक्सिमम सिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। मैं जो बोलता हूं इसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखिए। ये वर्ड्स रिएक्शन आर मोस्टली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए वर्ड्स रिएक्शन नहीं होती। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्केन में डिफरेंस क्या, जरा वो बता देते हैं हम आपको। फॉर एग्जांपल दिस इज CH3Br और साथ में आप 2 टाइम Na डाल रहे हो और आगे आप CH3CH2 और साथ में आप Br ले आओ, तो आपका 2 टाइम NaBr तो बाहर चला जाएगा, लेकिन एक तरफ आपका R CH3 है, दूसरी तरफ आपका R CH2CH3 है। तो दिस एल्केन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल अल्केन। दिस एल्केन इज नोन एज अनसिमेट्रिकल अल्केन। तो अनसिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए हम वर्ड्स रिएक्शन का यूज नहीं करते। उसका कारण क्या है कि अनसिमेट्रिकल सारे अल्केन का टेम्परेचर मैक्सिमम जो होता है वो एक दूसरे से मैचेबल होता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट इनका बड़ा एक दूसरे के साथ क्लोज होता है, तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल प्रोसेस। सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल, दैट इज व्हाई हम वर्ड्स रिएक्शन का यूज नहीं करते। मैं बताऊंगा आपको एक ऐसी नई रिएक्शन आएगी जिस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्केन की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो फिर सिंपली अगर ये बनता रहा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसी एक अल्केन को दूसरे अल्केन से। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, तो दैट इज व्हाई वर्ड्स रिएक्शन का यूज हम नहीं करते, हम सिमेट्रिकल अल्केन में ही यूज करते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्केन की प्रिपरेशन के लिए वर्ड्स रिएक्शन का यूज नहीं किया जाता। तो ये थी वर्ड्स रिएक्शन कंप्लीट। वर्ड्स रिएक्शन के बाद मैं आपको ऐसी रिएक्शन पढ़ाऊंगा जिस रिएक्शन में हम अल्केन बनाएंगे, लेकिन आप किसी भी तरह के अल्केन बना सकते हैं, चाहे वो आपकी अल्केन सिमेट्रिकल हो, चाहे वो आपकी अल्केन अनसिमेट्रिकल हो। तो आपको पॉइंट नंबर 3 लिखना है इसमें अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में, वो बाय द प्रिपरेशन फ्रॉम ए रिएक्शन दैट इज नोन एज कोरी-होस रिएक्शन। तो ये कोरी-होस रिएक्शन है जिससे हम
अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपके अल्केन सिमेट्रिकल अल्केन हो, चाहे वो अनसिमेट्रिकल अल्केन हो। तो कोरियोस रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली समझने की कोशिश कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम क्या करते हैं, इसमें लेते हैं अल्काइल हैलाइड। ये है हमारा अल्काइल हैलाइड, RX बार बार बोल रहे हैं। अल्काइल हैलाइड को सबसे पहले हमने रिएक्ट करवाना है लिथियम मेटल के साथ। दिस इज आवर लिथियम मेटल। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ लिथियम मेटल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वही बार बार ड्राई ईथर बोल रहा हूं मैं आपको, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। यहां लिथियम कितने हैं, 2 हैं, Li और Li, ठीक है। एक R और एक Li आपस में क्या बनाएंगे, RLi। एक Li और एक X बच जाएगा, वो LiX बनाएंगे। क्लियर है यहां पे। ये RLi क्या है, इसका नाम है अल्काइल और साथ में क्या है, लिथियम। तो आप लिख सकते हैं इसका नाम है अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। क्लियर है यहां तक। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, हमें अल्काइल लिथियम बना। इसी तरीके से एक और रिएक्शन होगी, यही सेम रिएक्शन होने वाली है। एक बार फिर से रिएक्शन हुई तो कितने टाइम अल्काइल लिथियम बन गया, पहली बार बना। एक बार फिर रिएक्शन हुई तो 2 बार बन गया। हमने 2 टाइम, वो जो 2 बार बनाया था, 2 टाइम अल्काइल लिथियम लिया और उसको हमने रिएक्ट करवाया कॉपर आयोडाइड के साथ, CuI, कॉपर आयोडाइड के साथ। तो हमें क्या बनेगा यहां से, जो हमने बनाना था, R2 2 टाइम R, R2 2 टाइम R, Cu और साथ में Li, R2CuLi। जरा इसका नाम बता सकते हैं आप, क्या नाम होगा, तो इसका नाम है लिथियम डाई अल्काइल कॉपर। तो लिख लीजिए लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर बना। अब जरा बता सकते हैं क्या क्या चीज बच गई है। 2 टाइम R यूज हो गए, 2 टाइम R यूज हो गए। एक टाइम कॉपर था, एक टाइम कॉपर यूज हो गया। 2 लिथियम थे, ये देखिए 2 लिथियम थे, एक लिथियम यूज हुआ है, एक लिथियम बच गया और एक आयोडीन बच गया। तो साथ में लिथियम आयोडाइड एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, इस डाई अल्काइल लिथियम कॉपर का यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, अल्केन की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे आपको पॉइंट नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते थे और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम क्या करते थे, अल्केन बनाते थे। हम यहां डाई अल्काइल लिथियम कॉपर बनाया, तो यहां से हम क्या करते हैं, अल्केन बनाएंगे। तो कैसे अल्केन की प्रिपरेशन देखिए, R2CuLi यही हमने बनाया है, लिथियम डाई अल्काइल कॉपर। इसको हमने रिएक्ट करवाना है अपने अल्काइल हैलाइड के साथ, RX इज और अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो जरा इसको मैं खोल के लिखता हूं, R2CuLi को खोल के लिखता हूं मैं। यहां R2 थे तो मैंने R2 लिख दिए, आपके सामने R2 ही है, ठीक है। अब एक R ये, एक R ये और एक R ये आपस में मैकेनिज्म हमें डिस्कस नहीं करना, यहां पे आपस में मिलेंगे तो बनेगा RR। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक Li और एक X आपस में मिलेंगे तो बनेगा सेकेंड प्रोडक्ट LiX। बचा क्या, सोचिए बचा क्या, एक R बचा है सर और एक Cu बचा है सर। तो ये R और Cu मिलेंगे तो RCu बन जाएगा। ये RR क्या है, दिस RR इज नोन एज अल्केन, इसी को अल्केन हम बोलते हैं। अगर नहीं ये क्लियर हो रहा, आइए मेरे साथ एग्जांपल एक देखिए, उस एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं ये लास्ट कोरियोस रिएक्शन कंप्लीटली। एग्जांपल क्या है जरा देखिए, ये RX की जगह मैं ले रहा हूं CH3Br, 2 टाइम लिथियम लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मेरा बना CH3, साथ में Li, आगे भी देखते रहिए, ठीक है, और साथ में एक प्रोडक्ट निकलेगा LiBr। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। सिमिलर एक बार फिर से ये रिएक्शन होगी तो 2 टाइम CH3Li बन जाएगा। 2 टाइम CH3Li को लिया और मैंने कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 2 टाइम, CH3 2 टाइम, R2 टाइम, CH3 2 टाइम
उसके बाद कॉपर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद लिथियम है, और प्लस क्या करना है, लिथियम आयोडाइड। जरा सोचिए, क्या यही है? बिल्कुल यही है। यही जो चल रहे थे, आर की जगह CH3 किया, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब हमने यहां लिया Cu के साथ कितने आर हैं? 2 आर। उनके नाम क्या है? एक का नाम भी CH3, दूसरे का नाम भी CH3। क्लियर है? अब इसमें मुझे साथ में Li लगा हुआ है, और यहां पे मैं लेता हूं अपना CH3, और साथ में मैं लेता हूं आपके सामने Br। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको बोली थी, एक LiBr बाहर जाएगा, तो एक प्रोडक्ट जा रहा है LiBr बाहर, यही LiBr, और यहां LiX लिखा था मैंने। दूसरा आपका यहां से CH3 और यहां से CH3 जुड़ेगा, तो आपका CH3 और CH3 बनेगा, और इसी CH3 को मैंने यहां RR लिखा था, और तीसरा CH3Cu बनेगा, तो यह है हमारा CH3Cu, और इसी CH3Cu को मैंने यहां Ru लिखा था। तो यह है हमारी जनरल रिएक्शन, और ये मैंने एग्जांपल ली उस रिएक्शन की। ये CH3 क्या है? इसी को तो हम बोलते हैं इथेन। यही तो है हमारा इथेन, और इथेन ही तो होता है हमारा अल्केन। अब जरा मैंने आपको कहा था कि वो रिएक्शन क्यों अनसिमेट्रिकल के लिए फेवरेबल नहीं थी, और ये फेवरेबल है बिकॉज यहां आप CH3 ब्रोमो मिथाइल की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, CH2 CH3 भी ले लीजिए। जब आप CH2 CH3 लेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में भी CH2 CH3 ऐड हो जाएगा। तो यहां कुछ भी लेते जाइए, फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वहां वो अगर आप लेंगे तो वो आपस में भी रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ज्यादा सेम होता है, तो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा, इथेन बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, तो सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई वहां हम रिएक्ट नहीं कर सकते, और यहां हम रिएक्ट कर सकते हैं। ये थी आपकी कोरी-होस रिएक्शन, जिस रिएक्शन से हमने अल्केन की प्रिपरेशन बड़े ही आराम से की, और ये सारी की सारी प्रिपरेशन पॉइंट नंबर 2 में ही आ रही हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड वाले पॉइंट से। तो आज की प्रिपरेशंस यहीं खत्म करते हैं। हमने 2 प्रिपरेशन डिस्कस की। हमने सबसे पहली प्रिपरेशन देखी आज की फ्रॉम हाइड्रोजनेशन से, अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, और सेकंड प्रिपरेशन हमने अल्काइल हैलाइड से की है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर क्लियर है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, अपने क्लासमेट तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, हर एक के पास चैनल पहुंचे, सब्सक्राइब करें सारे, और फिर मैं इस पे अच्छे से वर्क कर पाऊं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊं या डिस्कस कर पाऊं। थैंक यू।